हेलो गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे काउंट फंक्शन के बारे में, काउंट ए फंक्शन के बारे में, काउंट ब्लैंक फंक्शन के बारे में, काउंट इफ फंक्शन एंड काउंट इफ फंक्शन के बारे में। ये जो काउंट फंक्शन की सीरीज है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है इंटरव्यू में। तो आइए इसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं और क्या डिफरेंस है इन सब के बीच में, हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं काउंट फंक्शन से। तो काउंट फंक्शन का काम क्या होता है? काउंट फंक्शन एक्चुअली करता क्या है, हमारे पास जो भी एक रेंज है, जैसे सपोज हमारे पास ये एक रेंज है यहाँ से यहाँ तक। इस रेंज में जब हम लोग काउंट फंक्शन लाएंगे तो वो क्या करेगा, जितने भी सेल में न्यूमेरिकल वैल्यू है ये उन्हीं सबको काउंट करेगा, बाकी ब्लैंक वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर इन सबको इग्नोर कर देगा। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। तो इज इक्वल टू काउंट, काउंट हम लोगों ने लगा दिया और हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक रेंज अपना सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर प्रेस किया। ये देखो आप, हमारे पास 5 आए हैं। 5 क्यों आया? क्योंकि देखो हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5, 5 ही न्यूमेरिकल वैल्यू है इस रेंज में। तो काउंट फंक्शन ने क्या किया कि बस न्यूमेरिकल वैल्यू जितने सेल्स में प्रेजेंट है इस रेंज में उन्हीं को काउंट किया और बाकी सब वैल्यू को इग्नोर कर दिया। तो आई होप आप लोगों को काउंट फंक्शन समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट फंक्शन काउंट ए फंक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। काउंट ए फंक्शन क्या होता है ना, कि ये किसी भी रेंज में उन सब सेल्स को काउंट करेगा जो नन नन ब्लैंक हो। मतलब सेल्स में कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो, वो उन सबको काउंट करेगा, बस ब्लैंक वैल्यू को नहीं काउंट करेगा। तो आइए इस फंक्शन को भी अप्लाई करके सीखने की कोशिश करते हैं। ये देखो, सबसे पहले हम लोगों ने काउंट ए फंक्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने अपना रेंज सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर प्रेस किया। ये देखो हमारे पास 12 वैल्यू आ गया। आप इसको चाहो तो ये मैन्युअली कैलकुलेट भी कर सकते हो। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये मुझे अब लगता है कि आप लोगों को काउंट ए फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग आते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन के बारे में। इस फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्लैंक वैल्यू को कैलकुलेट करता है किसी भी रेंज में। तो आइए इस फंक्शन को भी अप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। काउंट ब्लैंक, फिर हम लोगों ने अपना रेंज सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर प्रेस कर दिया। ये देखो हमारे पास ओनली 2 ब्लैंक वैल्यू थे जो काउंट ब्लैंक फंक्शन के इस्तेमाल से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप आप लोगों को ये काउंट, काउंटे और काउंट ब्लैंक, इन तीनों फंक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे और इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट 2 फंक्शन को हम लोग काउंट की समझने की कोशिश करते हैं, जो है काउंट इफ एंड काउंट इफ को। तो ये देखिए हमारे पास नया डाटा सेट है। इसी डाटा सेट में हम लोग काउंट इफ एंड काउंट इफ को लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है हाउ मेनी ऑर्डर्स आर फ्रॉम ईस्ट रीजन। ठीक है, हमें ऑर्डर पता लगाना है जो हम लोगों को ईस्ट रीजन से मिला है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कंडीशन आ गया। तो हम लोग कंडीशन आ गया तो हम लोग एक कंडीशन है यहाँ, तो हम लोग हमेशा काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो इज इक्वल टू काउंट इफ। अब हम लोग इसे रेंज मांगा जा रहा है तो, और क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, दो चीज है हमारे पास। तो हमारा रेंज क्या होगा, हमारा रेंज होगा क्राइटेरिया का रेंज। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, ईस्ट रीजन। तो हम लोग यहाँ से ईस्ट रीजन के रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल ब्रैकेट सॉरी कॉमा देंगे। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है, ईस्ट रीजन को, तो ईस्ट रीजन को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखो आप, हमारे पास 3 आ गया। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के हम और बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिलीवर्ड ऑर्डर्स वेयर हैंडल्ड बाय रिया। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कंडीशन आ गया। पहला कंडीशन क्या है कि स्टेटस जिसका डिलीवर्ड हो और जो सेल्स पर्सन हो वो रिया हो। तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 कंडीशन आ गया। और हम लोग जानते हैं कि काउंट इफ में ओनली 1 कंडीशन ही होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल टू काउंट इफ, सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। इसमें हम लोगों से सबसे पहले पूछा गया, मांगा गया क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1। तो हमारा क्राइटेरिया 1 क्या है, डिलीवर्ड। तो डिलीवर्ड है और क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या होगा, जहाँ पे डिलीवर्ड वैल्यू प्रेजेंट है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, स्टेटस में। इस रेंज को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे और हमारा क्राइटेरिया 1 क्या है, डिलीवर्ड। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे। फिर हमारे पास
दूसरा है क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2। तो हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या है, रिया। तो रिया हम लोग को कहाँ मिलेगी, बी रेंज में मिलेगी। तो हम लोग बी कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे और रिया को बी कॉलम में से सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखो 3 है। आई होप आप लोगों को इन पांचों फंक्शंस के बीच में डिफरेंस और इनका क्या यूज है समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।